राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। आलोचना का उद्भव और विकास। हिंदी में आलोचना शब्द अंग्रेजी के क्रिटिसिज्म का पर्याय है, जिसका अर्थ है मूल्यांकन अथवा निर्णय करना। अर्थात किसी वस्तु या कृति की सम्यक व्याख्या अथवा मूल्यांकन आदि करना ही आलोचना है। आलोचना को समीक्षा भी कहा जाता है। समीक्षा का अर्थ है सम्यक निरीक्षण। गुलाब राय के अनुसार आलोचना का अर्थ है, आलोचना का मूल उद्देश्य कवि की कृति का सभी दृष्टिकोणों से आस्वाद कर पाठकों को उस प्रकार के आस्वाद में सहायता देना तथा उनकी रुचि को परिमार्जित करना एवं साहित्य की गति निर्धारित करने में योग देना है। इस तरह आलोचना साहित्य की व्याख्या करती है, उसके गुण दोष बताती है, उसके निर्माण की दिशा निर्धारित करती है। हिंदी आलोचना का प्रारंभ भी गद्य की अन्य विधाओं के साथ भारतेंदु युग से हुआ था। आलोचना के विकास में पाश्चात्य साहित्य और बौद्धिक जागृति प्रधान कारण थे। उस समय पर एक 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 विषय पर इतनी पुस्तकें प्रकाशित हो रही थी कि सबको पढ़ना संभव ना था। अतः पाठक अच्छी पुस्तकों की उपादेयता को आंकने लगा। इसी से उसमें आलोचना की प्रवृत्ति पैदा हो गई। आलोचना के प्रारंभिक काल में निंदा स्तुति की अधिकता रही। भारतेंदु काल की आलोचना में भी यही हुआ। इस युग के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयत्नों से हिंदी आलोचना का स्वरूप कुछ और अधिक व्यवस्थित और सुनियोजित हुआ। हिंदी आलोचना में विश्लेषण और मूल्यांकन की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना को शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक धरातल पर प्रतिष्ठित किया। इसीलिए हिंदी आलोचना के विकास के केंद्र में आचार्य शुक्ल को मानते हुए उसे 3 युगों में बांटा गया। शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना, शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना और शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना। भारतेंदु युग। इस युग से ही कुछ विद्वान हिंदी आलोचना का विकास मानते हैं। इस युग में सैद्धांतिक आलोचना के साथ व्यवहारिक आलोचना के भी दर्शन होते हैं। सैद्धांतिक आलोचना में भारतेंदु का नाटक निबंध महत्वपूर्ण है। इस निबंध में नाटक से संबंधित चर्चा की गई है। द्विवेदी युग। 1900 में हिंदी पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन में पत्रिका में पर्याप्त आलोचनाएं प्रकाशित हुई। पत्रिका में पुस्तक समीक्षा नामक एक स्तंभ रखा गया और स्वयं द्विवेदी जी पुस्तकों की समीक्षा प्रारंभ की। द्विवेदी युग में आलोचना निम्न रूप में दिखाई देती है: शास्त्रीय आलोचना, तुलनात्मक आलोचना, परिचयात्मक आलोचना और व्याख्यात्मक आलोचना आदि। शुक्ल युग। हिंदी आलोचना में शुक्ल युग को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। शुक्ल जी ने हिंदी आलोचना को वैज्ञानिकता प्रदान की। हिंदी आलोचना के इस काल को उसके उत्थान का तृतीय काल कहा गया है। आलोचना के प्रकार। मुख्यतः आलोचना के 2 प्रकार होते हैं: एक सैद्धांतिक आलोचना और व्यवहारिक आलोचना। सैद्धांतिक आलोचना। इस प्रकार की आलोचना का जन्म भारत और पाश्चात्य देशों में बहुत पहले ही हो चुका था। सैद्धांतिक आलोचना में साहित्य के सिद्धांतों पर विचार होता है। ये सिद्धांत शास्त्रीय भी हो सकते हैं और ऐतिहासिक भी। व्यवहारिक आलोचना। जब सिद्धांत के आधार पर साहित्य की समीक्षा की जाए तो उसे व्यवहारिक आलोचना कहते हैं। व्यवहारिक आलोचना के प्रकार हैं: व्याख्यात्मक आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना, रचनात्मक आलोचना, प्रभाववादी आलोचना, तुलनात्मक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना। निर्णयात्मक आलोचना। इस आलोचना को शास्त्रीय आलोचना भी कहते हैं। यह आलोचना कुछ निश्चित सिद्धांतों और नियमों में बंधकर चलती है। इस आलोचना का मुख्य ध्येय कवियों का मूल्यांकन कर पाठकों की सहायता करना है। यह लेखकों की कृतियों की श्रेष्ठता या अश्रेष्ठता से संबंध में निर्णय देती है। तुलनात्मक आलोचना। यह आलोचना उन ऐतिहासिक तथ्यों की खोज करती है जिनके बीच रचना में समानता है। इसमें 2 कलाकारों की रचना की समीक्षा आमने सामने रखकर की जाती है। मूल्य या स्थान निर्धारण की भावना इस आलोचना में पाई जाती है। देव बिहारी की आलोचना इसी प्रकार की आलोचना है। ऐतिहासिक आलोचना प्रणाली वह आलोचना प्रणाली है जिसमें किसी कृति का मूल्यांकन उसकी ऐतिहासिकता के आधार पर किया जाता है। इस आलोचना में समकालीन या पूर्ववर्ती इतिहास का आश्रय लिया जाता है। तो हमने देखा हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास और ये कितने प्रकार की होती है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।